हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 12 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको कई क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 एंड टूरिज्म रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो कोविड-19 एंड टूरिज्म रिपोर्ट को अंकटाड ने जारी किया है। अंकटाड का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये है अंकटाड का फुल फॉर्म। ये कोविड-19 और टूरिज्म रिपोर्ट जो जारी की गई है अंकटाड के द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि कोविड-19 का वर्ल्ड टूरिज्म पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अंकटाड ने 3 सिनेरियो बताए हैं रेवेन्यू लॉस के जो वर्ल्ड टूरिज्म में होंगे। पहला सिनेरियो है जो मिनिमम लॉस होगा 1.17 ट्रिलियन डॉलर का। कितना? 1.17 ट्रिलियन डॉलर का, ये पहला सिनेरियो बताया है। दूसरा सिनेरियो बताया है 2.2 ट्रिलियन डॉलर का। और लास्ट और अधिकतम लॉस का सिनेरियो इन्होंने बताया है 3.3 ट्रिलियन डॉलर का। एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि अधिकतम कितना लॉस हो सकता है वर्ल्ड टूरिज्म में अकॉर्डिंग टू अंकटाड रिपोर्ट। तो आप देखिएगा 3.3 ट्रिलियन डॉलर का मैक्सिमम लॉस हो सकता है अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। अंकटाड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड कौन है? मुखीसा कितुई। कौन? मुखीसा कितुई अंकटाड के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंटरनेशनल बॉडी का हेडक्वार्टर वर्ल्ड की पहली बिल्डिंग बन गया है जिसको यूएस जीवीसी और लीड सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो रिसेंटली आईओसी का यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर, जिसको ओलंपिक हाउस के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट बिल्डिंग बन गया है जिसको यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल अवार्ड मिला है। साथ ही साथ लीड सर्टिफिकेट मिला है। लीड का फुल फॉर्म क्या है? लीड का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन। ये जो यूएस जीबीसी अवार्ड है या फिर लीड सर्टिफिकेट है, ये किस लिए आता है? ऐसी किसी भी बिल्डिंग डिजाइनिंग के लिए जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन टेक्नोलॉजीज यूज की गई हों। हालांकि जो लीड अवार्ड है ये तो बेहतरीन से बेहतरीन एनर्जी कंजर्वेशन वाली बिल्डिंग्स के लिए दिया जाता है। तो आप देखिएगा आईओसी का जो हेडक्वार्टर है जिसको ओलंपिक हाउस के नाम से जानते हैं, वो वर्ल्ड का पहला ऐसा हेडक्वार्टर बिल्डिंग है जिसको लीड सर्टिफिकेट और यूएस ग्रीन बिजनेस काउंसिल अवार्ड मिला है 2020। आप देखिएगा। बात करते हैं आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक। कौन? थॉमस बाक इसके प्रेसिडेंट हैं। आप इसके हेडक्वार्टर का नाम याद रखिएगा, क्या है? ओलंपिक हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। पर्पस क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाने का? लोगों को बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के विषय में अवेयर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का? तो हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन गर्ल्स। तो आप देखिएगा हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स, ये थीम है इस बार के वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी ने डिसाइड किया था कि हर वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाएंगे। क्यों? क्योंकि 11 जुलाई को ही 1987 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई थी। आप देखिएगा कुछ दिन पहले ही मैंने आपको यूएनएफपीए की एक रिपोर्ट पढ़ाई थी। यूएनएफपीए इसका फुल फॉर्म क्या था? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी एक रिपोर्ट पढ़ाई थी। नाम क्या था उस रिपोर्ट का? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगले 10 वर्षों में यानी 2030 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.5 बिलियन हो जाएगी, यानी 8.5 अरब के आसपास वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने अपनी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में बताया था कि अगले 10 वर्षों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8.5 बिलियन हो जाएगी। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल मैन्युफैक्चर करने के लिए किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ पार्टनरशिप की है? तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली बीडीएल यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसके साथ पार्टनरशिप की है ताकि आकाश मिसाइल को इंडियन आर्मी के लिए मैन्युफैक्चर किया सके। देखिए आप सभी को पता है ये है आकाश मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है, 30 किलोमीटर की रेंज है इसकी। इसको किसने बनाया था? डीआरडीओ ने बनाया था। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात आई है तो डीआरडीओ ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लाइसेंसिंग समेत कई सारे एग्रीमेंट किए हैं। आप सभी को पता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्योंकि बनाया इसको डीआरडीओ ने था। तो आप देखिएगा। बात करते हैं डीआरडीओ की। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ का मोटो जरूर याद रखें। डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। और इसके चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली मालाबार नेवल एक्सरसाइज में किस
कंट्री को इंक्लूड करने का अनाउंसमेंट हुआ है? तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को भी मालाबार एक्सरसाइज में शामिल करने का अनाउंसमेंट हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इन 3 कंट्रीज के बीच में होती है, इंडिया, जापान और यूएसए। 1992 में इंडिया और यूएसए ने मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत हुई थी। अल्टरनेटिव तरीके से एक बार इंडो इंडियन ओशन में और एक बार पैसिफिक ओशन में एक्सरसाइज होती है। बाद में 2015 में इसमें जापान भी शामिल हो गया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये चारों कंट्री क्वाड ग्रुप का सदस्य हैं, इसलिए ये जरूरी है कि ये चारों कंट्री मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हों। तो इस बार जो बे ऑफ बंगाल में मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है उसमें ऑस्ट्रेलिया भी पार्ट लेगा। ये क्वेश्चन है, किस कंट्री की बटालियन को UNIFIL के इन्वायरमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो रिसेंटली इंडिया की बटालियन को UNIFIL के इन्वायरमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। UNIFIL क्या है? यूनाइटेड नेशन एंट्रीम फोर्स इन लेबनान। ये यूनाइटेड नेशन का लेबनान में एक पीस कीपिंग मिशन है, उसके इन्वायरमेंट अवार्ड से इस बार इंडिया को नवाजा गया है। सेकेंड प्लेस पे आयरलैंड की बटालियन आई है। तो आप याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन IFIL के इन्वायरमेंट अवार्ड से इंडिया की बटालियन को नवाजा गया है, और ये फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एंट्रीम फोर्स इन लेबनान। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं क्योंकि इसकी पीस कीपिंग फोर्स है UNIFIL। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, वो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 मेंबर हैं और इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट करने के लिए किस कंट्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? यानी किस कंट्री ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो रिसेंटली इंडिया ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे किया गया है। किस दौरान? जो 2018 का टाइगर सेंसस हुआ था, उस दौरान हमारे यहाँ इंडिया में लगभग 141 साइट्स पर 26,838 कैमरा सेटअप किए गए थे, और इसके द्वारा 35 मिलियन यानी 350 लाख यानी लगभग 3.5 करोड़ पिक्स खींची गई थी। इन कैमराज में जो है मोशन सेंसर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था, जिसके द्वारा जैसे ही मोशन होता था तो फोटो क्लिक हो जाती थी। तो इसके लिए यानी कैमरा ट्रैप वर्ल्ड के लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे के लिए इंडिया को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। जो 2018 का टाइगर सेंसस था, उसके तहत इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन कितनी है? 2967। और जो 2014 का सेंसस था, उसके तहत इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 1523 यानी 1523 थी। यहाँ पे देखिएगा। जो आपका सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन है वो टाइगर सेंसस से रिलेटेड है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010 में साइन हुआ था। इसमें कहा गया था कि 2010 की जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको डबल करना है 2020 तक। हालांकि इंडिया ने 4 वर्ष पहले ही यानी 2018 में ही टाइगर पॉपुलेशन को डबल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादौन पुलिस स्टेशन इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन सर्टिफिकेट पाया है MHA के द्वारा। आपको बताना है किस स्टेट में स्थित है। तो रिसेंटली MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नादौन पुलिस स्टेशन को इंडिया के बेस्ट पुलिस स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रिसेंटली वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी DGP की, उस दौरान हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने नादौन पुलिस स्टेशन के लिए नादौन के DGP को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया। तो अब देखिएगा, नादौन पुलिस स्टेशन इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रीवियस करंट अफेयर्स की, रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश जो है इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने 100% घरों में LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया है। हम पढ़ चुके हैं ये। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला, उसमें MSME सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम भी लॉन्च की गई थी। आप याद रखिएगा। आप मैप में देख लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश। CM कौन है? तो जयराम ठाकुर यहाँ के CM है। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश का पिन वैली नेशनल पार्क बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो रिसेंटली ज्ञानेंद्र निगोम्बम को हॉकी इंडिया का नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद ने कुछ समय पहले ही रिजाइन कर दिया था पर्सनल रीजन की वजह से। अब उनकी जगह पे जो ज्ञानेंद्र निगोम्बम है उनको हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ज्ञानेंद्र निगोम्बम जी मणिपुर के जो हॉकी टीम है उसके CEO भी रह चुके हैं। तो आप देखिएगा, हॉकी इंडिया की बात करें तो 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। इंडिया में हॉकी के लिए ये एक गवर्निंग बॉडी है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट अब कौन बन गए हैं? ज्ञानेंद्र निगोम्बम जी। ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARHCs यानी अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम किस मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी? तो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा।
पर्पस क्या है, देखिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हाई रेंट पे रहना पड़ता है जहाँ पे वो काम करने जाते हैं। इसलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत एक सब स्कीम के रूप में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम लॉन्च की है। इसमें लगभग 3,50,000 माइग्रेंट वर्कर्स को रेंटल यानी कम रेंटल पर ही रहने के लिए घर मिल जाएगा। खास बात यह है कि 25 वर्षों के लिए जो गवर्नमेंट के हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं डिफरेंट स्टेट में, उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के रूप में यूज़ किया जाएगा। और आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री होगी यानी इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री होगी। मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस स्टेट ने स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के लिए स्ट्रेस रिलीफ फंड बनाया है? तो रिसेंटली महाराष्ट्र ने स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के लिए स्ट्रेस रिलीफ फंड बनाया है। स्लम रिहेबिलिटेशन मतलब जो झोपड़पट्टियां हैं उनके पुनर्निर्माण के लिए एक स्ट्रेस रिलीफ फंड बनाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये फंड बनाया है। इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट 700 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का फंड प्रोवाइड करेगी, बाकी SBI द्वारा खर्च किया जाएगा। महाराष्ट्र को इस समय देखते हैं, महाराष्ट्र ये है मैप में। महाराष्ट्र क्यों चर्चा में है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र की नवी मुंबई में एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर स्थापित किया गया है। नाम क्या था उसका? योटा NM1। ये एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर था। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहाँ है? अमेरिका में, यहाँ पे देखिएगा। उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोगों को जॉब देने के लिए, जो महाराष्ट्र के लोग हैं सिर्फ उनको जॉब देने के लिए एक महा जॉब पोर्टल लॉन्च किया था। ये सब हम पढ़ चुके हैं। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असीम पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असीम पोर्टल को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है। आप देखिएगा, देखिए पर्पस क्या है। जैसे महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट द्वारा लोगों को जॉब देने के लिए, वैसे ही असीम पोर्टल ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। फुल फॉर्म आप देख लीजिए, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। इसमें क्या होगा? असीम पोर्टल पर जाकर इंडस्ट्रीज और जिनको जॉब चाहिए वो सारे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनके स्किल के हिसाब से ही उनके एरिया के आसपास उनको जॉब दिया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, असीम जो है ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे बेंगलुरु स्थित कंपनी, नाम क्या है? बेटर प्लेस, बेंगलुरु की बेटर प्लेस कंपनी है, उसने बनाया है। किसके साथ मिलकर? NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सहयोग से बनाया है बेटर प्लेस ने असीम पोर्टल को। यहाँ पे देखिएगा, खास बात यह है कि जो NSDC है यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो असीम पोर्टल की मैनेजमेंट का कार्य करेगा। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने नक्सल अफेक्टेड एरिया से 5 डिस्ट्रिक्ट को बाहर कर दिया है? तो रिसेंटली ओडिशा ने 5 जिलों को यानी 5 डिस्ट्रिक्ट्स को नक्सल अफेक्टेड एरिया से बाहर कर दिया है। अब क्या हो जाएगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है उस स्कीम से भी इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा फंड देती है अपने यहाँ जो इंसर्जेंसी होती है उससे लड़ने के लिए। अब ओडिशा गवर्नमेंट ने 5 डिस्ट्रिक्ट्स को नक्सल अफेक्टेड एरिया से बाहर कर दिया है। 2018 में भी ओडिशा गवर्नमेंट ने 6 डिस्ट्रिक्ट्स को यानी 6 जिलों को नक्सल अफेक्टेड एरिया से बाहर कर दिया था। अब टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में नक्सल अफेक्टेड एरिया से मुक्त हो गए। यहाँ पे देखिएगा, बात करते हैं ओडिशा ने। तो कुछ दिन पहले ही ओडिशा इंडिया का पहला स्टेट हो गया है जिसने लैंड मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। मैंने आपको पढ़ाया था। इसके लिए उसने BLUIS पोर्टल लॉन्च किया था, यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया था। आप पढ़ चुके हैं। उसके अलावा लैंडलेस फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए बलराम स्कीम भी ओडिशा द्वारा लॉन्च की गई थी। ये आप मैप में देख लीजिए। ओडिशा कैपिटल है भुवनेश्वर, CM कौन है? नवीन पटनायक जी, और ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। देखिए, इंडिया की और एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहाँ है? ओडिशा में है। नाम क्या उसका? चिल्का लेक। आप यहाँ देखिएगा। उसके अलावा ओडिशा का भीतरकनिका नेशनल पार्क बहुत फेमस है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये दोनों बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिश फार्मर्स डे किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। 10 जुलाई को क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 2 डॉक्टर थे, उनका नाम आप नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर हीरा लाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्ही। क्या? KH अली कुन्ही। इन दोनों ने जो फिश होती हैं उनके प्रजनन की टेक्निक को फाइंड आउट किया था। जो फिश की प्रजनन टेक्निक होती है उसका नाम क्या होता है? हाइपोफाइजेशन। क्या? हाइपोफाइजेशन। उस टेक्निक को 10 जुलाई को फाइंड आउट किया था इन दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर, इसीलिए 10 जुलाई को ही नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको CMFRI
की रिपोर्ट पढ़ाई थी, यानी सेंट्रल मरीन फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोचीन केरल में स्थित है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार मरीन फिशरीज के प्रोडक्शन में इंडिया में तमिलनाडु टॉप पे है। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने डिजिटल स्किल को बढ़ावा देने के लिए गोल इनिशिएटिव लॉन्च किया है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फेसबुक के साथ मिलके गोल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। गोल इनिशिएटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुल फॉर्म थोड़ा ब्लर है, गेटिंग ऑनलाइन एज लीडर्स। पर्पस क्या है? ट्राइबल मिनिस्ट्री में जो ट्राइबल यूथ्स होते हैं, यानी कि जनजाति क्षेत्र के युवा लोग होते हैं, उनमें डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए गोल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा? उनमें लीडरशिप स्किल भी डेवलप होंगे। तो आप देखिएगा गोल का फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। इसको जो है ट्राइबल मिनिस्ट्री ने फेसबुक के सहयोग से लॉन्च किया है। ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा जी। आपको याद होगा फेसबुक यहाँ भी है, और कुछ दिन पहले ही CBSE ने फेसबुक के साथ मिलकर एक टीचर्स और स्टूडेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने हैंड क्लीनिंग जेल सेफेरोला लॉन्च किया है कोरोना को कर्व करने के लिए? तो रिसेंटली आरसीएफ ने ये सेफेरोला हैंड क्लीनिंग जेल डेवलप किया है कोरोना को कर्व करने के लिए। आरसीएफ का फुल फॉर्म पता है आपको क्या है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, यही फुल फॉर्म है इसका, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इन्होंने हैंड क्लीनिंग जेल बनाया है, नाम क्या है इसका? आरसीएफ सेफेरोला। आप याद रखिएगा। बात करते हैं आरसीएफ यानी कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसकी बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के तहत कार्य करती है। मिनिस्टर कौन है? सदानंद गौड़ा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर का कहाँ है? मुंबई में है। और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? UV धत्रक। कौन? UV धत्रक इसके चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबारी, भरवार और चारल ट्राइब्स इंडिया के किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो रबारी, भरवार और चारल ट्राइब्स गुजरात से बिलोंग करती हैं। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन तीनों ट्राइब्स के अधिकारों की रक्षा के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने 5 मेंबर पैनल बनाया है, इसलिए रबारी, भरवार और चारल ट्राइब्स चर्चा में है। तो आप देखिएगा गुजरात से बिलोंग करती हैं। बात करते हैं गुजरात की। इस समय चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर वो गुजरात से ही बिलोंग करती है। नाम क्या है उनका? जोया खान इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर CSC ऑपरेटर है, गुजरात के वडोदरा से बिलोंग करती हैं। आप ध्यान रखिएगा। गुजरात की बात करें तो इंडिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला स्टेट है गुजरात का गिर नेशनल पार्क बहुत फेमस है, आप इतना जरूर याद रखिएगा। गुजरात के CM कौन है? विजय रूपाणी यहाँ के CM है, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताएं वर्ल्ड की नंबर 1 फीमेल स्क्वैश प्लेयर, रिसेंटली उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, उनका नाम क्या है? तो रनीम एल वेलिली, ये जो है वर्ल्ड की नंबर 1 फीमेल स्क्वैश प्लेयर हैं, ये हैं रनीम एल वेलिली। वर्ल्ड की नंबर 1 फीमेल स्क्वैश प्लेयर थी, इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये इजिप्ट यानी मिस्र से बिलोंग करती थी। आप देखिएगा रनीम एल वेलिली वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर थी, आप इतना याद रखिएगा। अब इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो जो वर्ल्ड की नंबर 2 स्क्वैश प्लेयर थी उनका नाम क्या था? उनका नाम है नौरन गोहर। आप यहाँ देख लीजिए, ये है नौरन गोहर। अब ये वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर बन गई हैं, और खास बात क्या है, ये भी इजिप्ट से बिलोंग करती हैं। तो इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर बनने वाली जो महिला हैं वो आपके मिस्र से बिलोंग करती हैं। आप देखिएगा नौरन गोहर उनका नाम है। अब मैप में मिस्र भी देख लेते हैं, ये है इजिप्ट। कैपिटल क्या है इसकी? काहिरा। करेंसी क्या है? इजिप्शियन पाउंड इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। तो आप इन दोनों लोगों का याद रखें। रनीम एल वेलिली वर्ल्ड की नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। और नौरन गोहर वर्ल्ड की नंबर 2 जो स्क्वैश प्लेयर थी, अब वो नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर हो गई, और दोनों इजिप्ट से बिलोंग करती हैं। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है, और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।